नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि भगवान हमें दिखाई नहीं देता, हमारी मदद नहीं करता, इस कहानी को सुनने के बाद उन्हें पता लग जाएगा कि भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं, किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। प्यारे दर्शकों, आज की इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाइए ताकि उनको पता चले कि ईश्वर किस प्रकार हमारे साथ रहता है। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में मोहन नाम का बड़ा ही गरीब व्यक्ति रहता था। बेचारा झुग्गी झोपड़ी में रहता था। पैसे की कमी थी, गरीबी से तंग था, किंतु गरीबी के होने के बावजूद बड़ा ही दयालु, बड़े ही धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। प्रभु की भक्ति किया करता था, हमेशा अच्छे कर्म किया करता था और वह एक मंदिर के सामने चाय की दुकान लगाता था। चाय के ठेले को लगाकर अपना गुजारा चलाता था। किंतु एक बार उसे कोई मजबूरी आन पड़ी और उस मजबूरी ने उसको जीवन को बदल दिया। दोस्तों, उसे किसी प्रकार की सहायता न मिलने पर उसने ईश्वर में विश्वास करना ही छोड़ दिया, भगवान की वास्तविकता को ही ठुकरा दिया। अब वह मंदिर के सामने चाय का ठेला तो जरूर लगाता था, किंतु मंदिर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वह चाय का ठेला लगाता, किंतु फिर भी उसके विचार नेक रहते थे। अब वह भगवान को नहीं मानता। वह गरीब की सहायता करता। उसके पास एक बिल्ली आती, उसको हर रोज दूध पिलाता, एक कुत्ते को हर रोज दूध पिलाता, और मंदिर की सीढ़ियों पर एक गरीब अनाथ महिला बैठी रहती थी। उस बूढ़ी मां को हर रोज चाय पिलाता, फ्री में उसे बिस्किट और ब्रेड भी देता था। हर रोज का यही नियम। इतना दुखी होने के बावजूद भी वह लोगों की मदद करने से बाज नहीं आता। प्यारे दर्शकों, एक दिन वह बूढ़ी महिला को चाय देने के लिए चला जाता है और वह बूढ़ी महिला कहती है कि बेटा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? मोहन ने कहा, पूछो माँ जी, क्या बात है? बूढ़ी महिला कहने लगी, बेटा, मैं कब से देख रही हूं तू सबकी मदद करता है, भूखे को खाना भी खिलाता है, कोई पैसे भी नहीं लेता, किंतु कभी भी मंदिर में नहीं आता, ना कभी प्रभु को नमस्कार करता है, मंदिर की तरफ तेरा कोई ध्यान नहीं। वह कहने लगा, मां, मैं क्यों आऊं मंदिर में, किसके लिए? भगवान तो होते ही नहीं, इस दुनिया में भगवान नहीं है। वह कहने लगी कि बेटा, क्या तू भगवान को नहीं मानता?
मोहन ने कहा कि माँ, मैं पहले बहुत मानता था लेकिन वो किसी काम नहीं आए। कोई मेरी मदद नहीं की, इसलिए अब मैं नहीं मानता। इतनी बात सुनकर बूढ़ी महिला कहने लगी कि बेटा, लगता है तुम्हें किसी दुख ने दुखी किया है। भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम चिंता मत करो। भगवान तुम्हें एक दिन इतने ऊंचे सिंहासन पर बिठा देंगे, तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। यह बात सुनकर वह हंसने लगा और वहां से चलता हुआ कहने लगा कि माँ, अगर तेरा भगवान है तो उससे कहना कि मैं अपनी चाय का ठेला कल से सदा के लिए हटा रहा हूं। इस जगह से जा रहा हूं क्योंकि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे कि मैं लोगों की मदद भी कर पाऊंगा और इस चाय की दुकान को चला पाऊंगा। अगर तुम्हारा भगवान इस चाय की दुकान को उठने से बचा ले तो समझ जाऊंगा कि तेरा भगवान है यहां पर। और इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अरे दोस्तों, अगली सुबह मोहन अपनी दुकान पर आता है और अपने ठेले को, अपने तंबू को वहां से उखाड़ने लग जाता है। जमीन को खोदकर वह अपने तंबू को निकालना चाहता है। अब जैसे ही खुदाली को उसने जमीन में गाड़ा तो वह खुदाली किसी धातु से जा टकराई। उसने सोचा कि शायद नीचे कोई पत्थर होगा, फिर से खुदाली को चलाया, फिर से किसी धातु से जा टकराई। अब उसके मन में शक हो गया, हो ना हो नीचे कुछ ना कुछ तो जरूर है। उसने उस जगह पर खोदा और देखा कि नीचे तो एक बॉक्स गड़ा हुआ था। उसने उस बक्से को निकाला और उस बक्से को देखा कि वह तो चांदी का बक्सा है। उस बक्से को कपड़े में लपेटकर सीधा अपने घर ले गया और घर जाकर क्या देखा, जब उस बक्से को खोला तो उस बक्से में उसने पाया कि हीरे, मोती, जवाहरात, सोना वगैरह उन सब से वह बक्सा भरा हुआ है। प्यारे दर्शकों, इतना देखते ही वह हैरान हो जाता है। कहने लगता है कि लगता है बूढ़ी माँ की बात भगवान ने सुन ली। वास्तव में भगवान ने मेरी मदद की है। अगर मैं चाय का ठेला उठाने के लिए नहीं जाता तो आज मेरी मदद नहीं कर पाते। भगवान ने मेरी सहायता की है। और इतनी बात कहकर रोने लग जाता है। दोस्तों, अगली सुबह फिर वह अपनी दुकान पर जाता है, किंतु इस बार वह सीधा दुकान पर नहीं, मंदिर में जाता है, प्रभु को प्रणाम करता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं और भगवान के जयकारे लगाने लगता है। अब बूढ़ी माँ देखकर खुश हो जाती है कि आज तो वह मंदिर में गया, प्रभु को प्रणाम भी किया। लगता है भगवान ने उसकी सुन ली, भगवान ने उसकी मदद कर दी। और सीधा मोहन मंदिर से उस बूढ़ी माँ के पास चला जाता है। कहता है कि माँ, तुम सही कहती हो, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और आज से तुम यहाँ पर अनाथ की जिंदगी नहीं जियोगी, तुम मेरे घर रहोगी, मेरे घर पर रहकर मेरे आंगन को महका दोगी, अपने आशीर्वाद से मेरे परिवार को बचाए रखोगी।
और आज से तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर ही रहो। प्यारे दर्शकों, यह कहानी है एक सच्चे, नेक और ईमानदार व्यक्ति की। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से, नेकी से अपना कार्य करे तो कुदरत उसकी मदद जरूर करती है। कुदरत उसका साथ कभी नहीं छोड़ती, भगवान उसका सहारा बनते हैं। वह चाहे भगवान को माने या ना माने, क्योंकि वह तो सबको देख रहा है। अगर हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारा बुरा नहीं हो सकता। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। इसे अपने बच्चों को जरूर सुनाइए ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके, वे प्रभु की भक्ति में लीन रह सके, वे भगवान की महिमा को समझ सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।